तो चलिए समझते हैं मोदी जी ने हैदराबाद का एक जगह में ऐसा क्या भाषण दिया और लोगों से क्या अपील किया कि पूरा देश में खलबली मच गया। देखिए, वैसे देश का प्रधान जो भी कहे देशवासियों को वो देश हित में ही कहता है। इसीलिए हमारा जिम्मेदारी है कि हम कुछ भी आलोचना करें, लेकिन इस स्थिति में मोदी जी जो भी हमसे कह रहे हैं हमें वो सब चीज़ कम से कम फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर हम बाहर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं बाहर देश से, उससे क्या होता है, डॉलर मजबूत होते जाता है और डॉलर के कंपेयर में हमारा देश का जो रुपया है उसका वैल्यू घटता है, यानी गिर जाता है। तो बाहर से क्या क्या आता है सर? बाहर से ढेर सारा चीज़ आता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गोल्ड। हम जो सोना खरीदते हैं हर साल, वो सोना भी विदेश से ही आता है। तो मोदी जी ने अपील किया कि कम से कम 1 साल तक हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। इसका ये मतलब है हमें 1 साल तक सोना चांदी नहीं खरीदना है, सोना एटलीस्ट। उसके बाद जो आपका पेट्रोल और डीजल है वो कम से कम यूज़ करना है, यानी जितना कम हो सके यूज़ करना है। बाकी कुछ चीज़ के बारे में और भी उन्होंने बातचीत की, जैसे जो खाने पीने का भी जो तेल है वो भी हमें कम से कम यूज़ करना है कुछ दिनों तक। और फिर धीरे धीरे जैसे ही, वैसा आपको पता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया का हर एक देश संकट में अभी युद्ध के कारण, क्योंकि युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल का भाव एकदम आसमान छू रहा है, लेकिन मजबूरी हम खरीदते हैं। और जब हम खरीदारी करते हैं डॉलर से करते हैं, और जब डॉलर से करते हैं डॉलर का वैल्यू बढ़ता है, तो पैसा का यानी रुपया का वैल्यू घटता है। तो बहुत सारा और भी चीज़, जैसे कि हमें अभी छोटा छोटा चीज़ के लिए बहुत सारे लोग हैं, फंक्शंस, प्रोग्राम, ये सब के लिए विदेश जाते हैं, शादी वगैरह में। तो मोदी जी का कहना है अभी उन्हें भी आप रोकिए, कम से कम जाइए। देखिए, ये सब बात तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देश नीति में भी कुछ मिस्टेक हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा, क्या इतना दिन बाद भी हमारा देश इतना छोटा छोटा चीज़ से इतना बड़ा प्रभावित होता है? कल दिन और कुछ दिक्कत होगा, और भी कुछ बातें आ सकता है। ऐसा तो नहीं ना होगा कल दिन कि भाई हवा में ऑक्सीजन कम है, एक काम करो गिन के सांस लो। इसीलिए हम मानते हैं, हम सम्मान भी करते हैं आपकी बातों का, और हम अपने फ्रेंड्स को और बाकी लोगों को बोलते भी है कि भाई जो बोला है वो हमें करना चाहिए, वो देश हित में ही बोला गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज़ादी के इतने दिन बाद भी हम अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए? तो हमें मजबूत करने का सोचना है। आगे का स्थिति के बारे में हमें तैयार रहना है कि आगे ऐसा स्थिति ना आए कि हम लोगों से सोना खरीदने के लिए मना करें, तेल खरीदने के लिए मना करें। कल दिन बोलेंगे साइकिल मत लीजिए, पंखा मत लीजिए। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है वो हम लाचार हो जाएंगे कि भाई इस स्थिति में लोग पैनिक आ जाता है, भाई क्या हो रहा है देश में, कहीं बहुत बड़ा संकट तो आने वाला नहीं है। तो हमें इसलिए बहुत पहले से इन सब चीज़ों के बारे में तैयारी करके रखना चाहिए। इसीलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आगे और भी हमारा देश मजबूत हो रहा है, और भी मजबूत हो, और भी स्ट्रांग हो, ताकि हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें, और चाहे वो किसी भी सिस्टम में हो। आप या क्या इससे ज़्यादा भी अगर आप हमें और भी कुछ अगर बोलेंगे हम वो भी करेंगे, लेकिन हमारा देश झुकना नहीं चाहिए और आगे के लिए हमारा स्थिति और मजबूत होना चाहिए। मैं पक्ष विपक्ष का बात नहीं करूँगा कि जो बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं या फिर सब सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारा देश मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा स्थिति पहले भी आया है। लोग आज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नेहरू जी ने भी तो कहा था भाई सोना इकट्ठा करो, और उन्होंने दान में भी लिया था। जब स्थिति खराब था, देश के लोगों ने सोना दान किया था। लेकिन यह अच्छी बात थोड़ी ना है। आप उस चीज़ को लेकर इसको डिफेंड भी नहीं कर सकते ना, कि इतना दिन बाद भी देश उस स्थिति में पहुंच जाए और फिर हम एक तरफ अपने को विश्व गुरु भी कहें। तो ये सब चीज़ मैच नहीं ना हो रहा है भाई। या तो आप विश्व गुरु कहना छोड़ दीजिए कि नहीं अभी हम लोग विश्व गुरु नहीं है, अभी चेला ही है, या फिर ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि बाकी देश नॉर्मल चल रहा है।
जो हमसे मजबूत देश है वो आज भी नॉर्मल है। हम पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम चीन का बात कर रहे हैं, हम जापान का बात कर रहे हैं, हम रशिया का बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें भी अपने आप को इतना मजबूत करना है और देश का जो सिस्टम है उसको इतना स्ट्रांग करके रखना है कि हम कितना भी बुरा परिस्थिति आ जाए, नागरिकों पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं आना चाहिए। मुझे पता है और भरोसा भी है ऐसा होगा, और हमारा भारत महान है, हम और भी अच्छा काम करेंगे और आगे और भी बहुत सारा चीज़ धीरे धीरे ठीक होगा। फिर इसके बाद इस चीज़ को लेके आगे अब और क्या होगा, क्या सच में खरीदने से बहुत बड़ा संकट आ जाएगा देश में, या फिर ऐसा तो हो सकता है कि आगे पेंडेमिक टाइप से जैसे आया था कोरोना, लॉकडाउन लगा था, क्या वैसा कुछ स्थिति बन जाएगा। लॉकडाउन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वैसा वाला हालात बन जाएगा जैसे मोदी जी कहते थे कि उन्होंने स्पीच में कहा कि काम कीजिए, जो घर से काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम उसको बढ़ावा दीजिए, स्कूल का कामकाज भी घर से। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत डर का माहौल भी बनता है कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन एकदम से पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहिए। आप और हम ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो काम कर रहे हैं हमारे और आपके लिए ज़रूर। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उन्होंने जो कहा पेट्रोल डीजल के बारे में हो, सोना के बारे में हो, एडिबल ऑयल के बारे में हो, आपका उसमें क्या कहना है, मुझे आपका राय जानना है। आप उसमें क्या राय रखना चाहते हैं, आपके हिसाब से ये सारा चीज़ें जो हो रहा है ये सही है, गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।